कैंसर एक ऐसी बीमारी जो आदमी को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बीमार कर देती है। आपने अपने आसपास अगर किसी सामान्य परिवार के घर में कैंसर का कोई मरीज देखा होगा तो आप जानते होंगे कि कैंसर के मरीज की वजह से पूरा ही घर मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। लेकिन अब समय बदल चुका है। कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका इलाज कराया जा सकता है और इस पर काबू करना कई हद तक सफल हो रहा है। यूं तो कैंसर कई प्रकार का होता है, लेकिन भारत में खासकर 6 प्रकार ही पाए जाते हैं, जिनमें फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर शामिल है। बीते सालों का आंकड़ा उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि इसमें सबसे तेजी से स्तन कैंसर के मरीजों का इजाफा हो रहा है। खबरों की माने तो अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर मरीज भारत में है। हम आंकड़ों की बात करें उससे पहले जानते हैं कि कैंसर होता क्या है। डॉक्टर्स बताते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शारीरिक की कुछ कोशिकाएं यानी सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाती हैं। जब खरबों डेड सेल्स शरीर के किसी हिस्से में इकट्ठी हो जाती हैं और देखते ही देखते गांठ का रूप ले लेती हैं। नई सेल्स भी उसका ही रूप लेती चली जाती हैं, जबकि शरीर को नई सेल्स की जरूरत होती है। कैंसर के चपेट में आने वाले ट्यूमर आसपास के टिश्यूज यानी कि ऊतकों पर आक्रमण करने लगते हैं। कैंसर युक्त ट्यूमर को घातक ट्यूमर भी कहा जा सकता है। शरीर आमतौर पर डैमेज डीएनए वाली सेल्स को कैंसर बनने से पहले ही खत्म कर देता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ शरीर की ऐसा करने की क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि जीवन में बाद में कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। डॉक्टर क्या बताते हैं, समझिए। कैंसर आपके शरीर के अंदर की कोशिकाओं का असामान्य उद्देश्य विहीन वृद्धि होने लगे और इसमें क्षमता आ जाए कि एक अंग से दूसरे अंग में ये कोशिकाएं जो असामान्य हुई हैं भाग सकती हैं, इसे कैंसर कहते हैं। एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ सेल्स विद पोटेंशियल टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर इज कैंसर। कैंसर के मरीजों में बहुत तेजी से इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मरीज स्तन कैंसर के पाए जाते हैं। अमेरिका में स्तन कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो भारत में स्तन कैंसर नंबर 1 पायदान पर है। मतलब साफ है कि भारतीय महिलाएं सबसे ज्यादा स्तन कैंसर का शिकार हो रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल 1,40,000 महिलाएं कैंसर का शिकार हो रही हैं, जिनमें से 76,000 महिलाओं की मौत भी हो रही है। दुनिया भर के आंकड़ों को देखें तो WHO के अनुसार 2020 में 20 लाख से ज्यादा महिलाओं में स्तन कैंसर का पता चला। वहीं एक ही साल में 6,85,000 महिलाओं ने इससे अपनी जान गंवा दी। ब्रेस्ट कैंसर को लेकर डॉक्टर क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। स्तन से हो तो स्तन कैंसर बोलते हैं, लेकिन कैसे आप समझेंगे कि सादा गांठ है या स्तन कैंसर है? पहला मिथ, पहली अवधारणा, लोग समझते हैं कि दर्द हो रहा है तभी कैंसर होगा। नहीं, दर्द के साथ गांठ यूजुअली स्तन में हार्मोन की गांठ होती है। तो ऐसी गांठ जो 3 हफ्ते 4 हफ्ते से ज़्यादा हो, दर्द नहीं हो और साइज इसका बढ़ता जा रहा हो, जरूर उसकी जांच कराएं, कैंसर हो सकता है। इसके अलावा कुछ और भी लक्षण हैं जिसको हम समझेंगे, लेकिन हर स्तन की गांठ कैंसर नहीं होता है। ब्रेस्ट कैंसर भारत की महिलाओं में तेजी से क्यों हो रहा है, इस पर डॉक्टर ने जो कहा आपको सुनना चाहिए। इसमें भी एक अवधारणा है, लोग समझते हैं जीन की गड़बड़ी स्तन कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, जबकि ये अवधारणा है। सिर्फ 5 से 15% स्तन का कैंसर जीन की गड़बड़ी से होता है। जैसे आपने सुना होगा, एक फिल्म की हीरोइन एंजेलिना जॉली ने, उसकी नानी को, उसकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम थी, ब्रैका जीन पॉजिटिव था, तो उन्होंने प्रोफिलैक्टिक मतलब कैंसर होने से पहले अपनी सर्जरी करा ली ताकि कैंसर ना हो। ये 5 से 15%। बाकी जो समस्या बढ़ी वो आपकी जीवन शैली से संबंधित रही, जिसमें मोटापा बहुत बड़ा कारण, पाश्चात्य खान पान जिसमें फास्ट फूड जिसको कहते हैं, ये बहुत अच्छी स्टडी हुई, नर्सेज स्टडी, जिसमें देखा गया जो लोग रात में जगते हैं, जिनका सर्काडियन रिदम गड़बड़ है, मतलब रात में जगना और दिन में सोना काम की वजह से या किसी वजह से, उनमें ब्रेस्ट कैंसर बढ़ा। सेंट्रल ओबेसिटी, मोटापा में खास करके सेंट्रल ओबेसिटी देखा गया है, जिनको बच्चा नहीं कर रहे हैं आजकल, लेडीज बच्चा नहीं करती हैं, नली पैरस रहते हैं, या तो अनमैरिड रहते हैं या शादी के बाद भी बच्चा, उनमें स्तन कैंसर बढ़ा। हार्मोन सप्लीमेंट लेते हैं लोग, उसमें कैंसर की संभावना बढ़ी। दूसरा फिर लेते हैं ये अलग अलग तरीके के जो एडिक्टिव एजेंट्स लेते हैं, जिसमें एक बेसिक स्मोकिंग है और बहुत सारे एडिक्टिव, उससे कैंसर बढ़ा। कुछ कॉस्मेटिक्स का देखा जा रहा है जिसका एस्ट्रोजन लाइक इफेक्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके हर तरफ मौजूद है वो है प्लास्टिक।
प्लास्टिक में बिस्फेनॉल ए और थैलेट्स 2 केमिकल कंपाउंड है जिसका एस्ट्रोजन लाइक इफेक्ट होता है। ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी का कैंसर और एंडोमेट्रियो कैंसर, तीनों कैंसर की संभावना इससे बढ़ी है। ये बहुत बड़ा कारक होता जा रहा है क्योंकि अनकंट्रोल्ड, बेतरतीब, न खाने पे कोई रोकथाम और न कोई प्लास्टिक पे रोकथाम, इसलिए कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा है। ब्रेस्ट कैंसर के कितने टाइप होते हैं और कितने सब टाइप होते हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। सर, क्या इसके कोई टाइप्स भी होते हैं कि किस तरीके से, क्या अलग अलग तरीके का ब्रेस्ट कैंसर होता है? हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप होता है जो टेक्निकली हम लोग के लिए, एकेडमिकली हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए। कॉमन तौर पे जो कहते हैं आईडीसी, इंट्राडक्टल कार्सिनोमा ब्रेस्ट, ये सबसे कॉमन है। सार्कोमा होता है और भी तरह के ट्यूमर होते हैं ब्रेस्ट में, लेकिन ये टेक्निकल इंपॉर्टेंस है। आपके लिए कोई भी ट्यूमर या कैंसर स्तन का एक सामान्य भाषा में स्तन का कैंसर माना जाएगा। कोई सब टाइप भी होता है सर इसका? बिल्कुल सब टाइप होता है। इसके पैथोलॉजिकल काफ़ी सब टाइप होते हैं जिसमें पहला सब टाइप NOS, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड IDC है। इसके अलावा बहुत सारे ट्यूबुलर और इस तरह के टाइप हैं। फिर सार्कोमा है, डिवीजन है, ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है सबका, यही अंतर है। ब्रेस्ट कैंसर एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, ऐसे में इसका रोकथाम करना बेहद जरूरी है। रोकथाम के लिए आपको डॉक्टर से मिली जानकारियों को जरूर जानना चाहिए। हम बहुत जल्द इसके लक्षणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे में वो वीडियो आपको समय पर मिल जाए, इसके लिए आपको न्यूज नेशन को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।